हेलो डिवाइन सोल, जय भोलेनाथ। चलिए गाइस, हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या कुछ है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, या फिर जो भी सिचुएशन है आपकी। तो चलिए पॉजिटिव रहिए। हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड ये भी देखेंगे गाइस कि वो आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं इस वक्त। फर्स्ट एनर्जी निकल कर आई है एक्सटर्नल फोर्सेस की। सेकेंड एनर्जी आई है डिवाइन गाइडेंस की। थर्ड एनर्जी इमोशनल कंट्रोल की है। तो आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। अब ये किसके लिए हो रहे हैं हम देखेंगे गाइस। कुछ तो डिवाइन की गाइडेंस को भी वो फॉलो कर रहे हैं, कनेक्शन बना पा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो चलिए हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं इन एनर्जीज को। पॉजिटिव बने रहिएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन हैं हो सकता है अपने फाइनेंस को लेकर के कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो विक्ट्री चाहते हैं, कुछ गोल्स सेट किया हुआ है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, कुछ पाना चाहते हैं वो, और उस पर उनका इस वक्त काफ़ी फोकस्ड है। हो सकता है वो कहीं बिज़ी हों, कोई चीज़ अचीव करना चाहते हों। तो अभी फ़िलहाल में उनका सारा फोकस्ड वहाँ पर है गाइस, आपके पार्टनर का। और काफ़ी अपने जो एक्सटर्नल फोर्सेस की जो एनर्जी आई है, तो अभी पूरा का पूरा उनका ध्यान, उनकी एनर्जी, उनके एफर्ट्स इन्हीं चीज़ों के ऊपर हैं। वो विक्ट्री चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी जर्नी में। वो जो कुछ भी चाहा है वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो इस एनर्जी में है इस वक्त आपके पार्टनर। डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है भोले बाबा, प्लीज़ मुझे बताएं। डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये एनर्जी हमको बता रही है कि जो आपके पार्टनर हैं कहीं ना कहीं उनकी थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिव हुआ है। वो सोच पा रहे हैं, अगर कल तक के वो आपको नहीं समझ पा रहे थे, आपको नहीं सोच पा रहे थे, तो वो समझ पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है इस वक्त वो डिवाइन की गाइडेंस को भी फॉलो कर रहे हैं, और वो अभी इस वक्त बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस वक्त आपकी तरफ नहीं बढ़े तो हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है वो ख़त्म हो सकता है यहाँ पर। तो एक सेकंड चांस आपसे मांगेंगे। हो सकता है आप लोगों पे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके से एक दूसरा मौका चाहते हैं वो, क्योंकि उनको रियलाइजेशन करवाया गया है गाइस, डिवाइन की तरफ से उनको रियलाइजेशन करवाया गया है। एंड वो अब सोच पा रहे हैं कि जो चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया था अपनी तरफ से, या आपको नो कांटेक्ट दिया था, या वो चले गए थे, आपको काफ़ी आर्गूमेंट्स वगैरह हुए हो सकते हैं, आपको काफ़ी बुरा भला इन्होंने कहा होगा, और आपकी स्थिति ऐसी कर दी होगी कि आप ना तो जी पा रहे हैं ना तो मर पा रहे हैं गाइस। तो ये सब चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है उनको, एंड वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और काफ़ी फास्ट आना चाह रहे हैं गाइस आपके पार्टनर, काफ़ी फास्ट, नियर फ्यूचर, बहुत जल्द। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है इमोशनल कंट्रोल की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूवर के पार्टनर यहाँ पर, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड द फूल। तो गाइस यहाँ पर बहुत से मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों यहाँ पर, और आपके जो पर्सन है इमोशनली ये थर्ड पार्टी के तरफ कनेक्ट हो चुके थे, एंड आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। आपने काफ़ी रोकने की कोशिश की, आपने अपने प्यार को जताने की कोशिश की, आपने ये बताने की कोशिश की कि नहीं आप बहुत प्यार करते हैं इनसे, आप नहीं जी पाएंगे इनके बगैर।
लेकिन फिर भी आपके जो पर्सन है उन्होंने थर्ड पार्टी को ही चुना एंड उसकी तरफ बढ़ गए। बट थर्ड पार्टी में जाने के बाद उन्होंने कोई वहाँ पर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया, और आज की जो कंडीशन है उनकी वो ये है कि अब आपके साथ उनको लग रहा है कि काफ़ी बेवकूफ़ाना हरकत की है उन्होंने आपको छोड़कर, तो अभी काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। जबकि ये बंदा या बंदी जो भी है गाइस काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे मालूम पड़ते हैं। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो आज वो सोच पा रहे हैं कि आज वो प्रैक्टिकल नहीं सोच पा रहे हैं गाइस, आज वो काफ़ी इमोशनल हैं एंड अब वो चाहते हैं कि आपको वो इक्वल गिव एंड टेक दें। जो चीज़ें नहीं की थी उन्होंने, यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी जो बता रही है हमको, तो वो ये चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में बैलेंस लाया जाए एंड वो अब उन सारी चीज़ों को अब सुधारना चाह रहे हैं, बट इमोशनल होकर सोच रहे हैं गाइस वो इस वक्त। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है, एंड हम आपकी फीलिंग भी देखेंगे गाइस आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, पॉजिटिव बने रहिएगा। जिनसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो बताइएगा ज़रूर गाइस। चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग देखते हैं सबसे पहले आपके लिए, एंड फिर हम आपकी फीलिंग भी देखेंगे आपके पार्टनर के लिए क्या कुछ है। तो थर्ड आई चक्र अगेन, डेडिकेशन, सॉरी बोलना चाह रहे हैं आपसे। आपको काफ़ी वो उनको ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी ना, तो इन्होंने दिया नहीं है गाइस आपको। ये रियलाइजेशन डिवाइन की तरफ से उन्हें कराया गया है गाइस, और अब वो आपके सामने आकर के सॉरी बोलना चाहते हैं। हम टैरो से फिर भी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एनर्जी तो ऐसी ही है गाइस उनकी, देखिए काफ़ी कुछ हाइड करके रखा था आपके पार्टनर ने आपको लेकर के। कॉल मैसेज शायद उन्होंने नहीं किया, चीटिंग की, आपको अकेला छोड़ा, तो ये सब रियलाइजेशन डिवाइन की तरफ से ही उनको कराया गया है। और अब वो सोच पा रहे हैं, वो साफ साफ देख पा रहे हैं, सारी हकीकत अब उनके सामने आ चुकी है एंड अब आपकी तरफ वो बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाह रहे हैं। कॉल मैसेज, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो वो कॉल मैसेज भी आपको करना चाह रहे हैं गाइस। लेकिन काफ़ी लोगों के यहाँ पर, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर जो हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि आप अब उनसे वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, वैसा बर्ताव नहीं करते हैं जैसा आप पहले करते थे। काफ़ी कुछ आप भी हाइड करके रखे हैं, अपने आप को बैलेंस करके रख रहे हैं। आज आपके पार्टनर आपको गाइस एक हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में देख रहे हैं, काफ़ी बैलेंस्ड पर्सनालिटी के हो चुके हैं आप अब, एंड काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है मेरे काफ़ी व्यूवर्स की हुई हो यहाँ पर। तो अब आपके पार्टनर आना चाहते हैं, अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं गाइस। तो ये कुछ एनर्जी हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर के इस वक्त। देखिए न्यू बिगनिंग, ऐसा सॉर्ट डेफिनेटली वो आना चाहते हैं, सॉरी भी बोलना चाहते हैं गाइज। अब उनको रियलाइजेशन हो गया है कि उनकी सच्ची खुशियाँ आपसे हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर प्यार है तो वो आपसे है और कहीं से उनको नहीं मिल सकता। अगर ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में गए भी होंगे ना गाइज, तो भी उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है इस वक्त। अब वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, जस्टिस की एनर्जी आ चुकी है गाइज। अब वो चाहते हैं आपको जस्टिस देना, जो गलतियां उन्होंने की है उनका भी रियलाइजेशन हो गया। अब आपसे सॉरी बोलेंगे, आपको मनाना चाहते हैं। अब अगर आप रूठे हुए हैं, उनसे नो कांटेक्ट में हैं, तो आपको मनाना चाहते हैं, अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। वो इस एनर्जी में हैं आपको लेकर के गाइस। इमोशनल सपोर्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, भोले बाबा प्लीज़ गाइड करें। देखिए द सन की एनर्जी आ चुकी है गाइस यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। डेफिनेटली आप एक क्वीन हो सकते हैं, मेल फीमेल हो सकते हैं गाइस आप, बट यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है आप उनके दिल की रानी हैं या राजा हैं गाइस। फॉर ग्रांटेड लिया था उन्होंने आपको, हो सकता है आप लोगों का रिलेशन बहुत फास्ट
इस मुकाम पर पहुंच गया था कि अब तो यहाँ से कुछ होना ही नहीं है, अब तो कोई चांस ही नहीं है ब्रेकअप का या नो कांटेक्ट का या छूटने का, कोई डर ही नहीं है, कोई ख़तरा ही नहीं है। तो इस लेवल पे लेके जाने के बाद आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, धीरे धीरे नो कांटेक्ट में आने लगे वो, एंड अब जा कर के वो आपको बहुत, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। वो ये सोच पा रहे हैं कि आपने किस कदर अनकंडीशनल लव किया था उनको, सब कुछ छोड़ कर के आपका पूरा ध्यान आपके पार्टनर के ऊपर था। तो आज वो ये सोच पा रहे हैं, उन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की। उनको हो सकता है कि उनको अपना करियर, फाइनेंस, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा उनका ध्यान रहा होगा, आपको इग्नोर किया। तो अब वो ये चाहते हैं कि अब आपके रिश्ते में ग्रोथ हो, अब वो बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो इस कुछ एनर्जी में हैं आपके पार्टनर आपको लेकर के, और डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी है गाइस, वो अब यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और अगर थोड़े मोड़े लड़ाई झगड़े से हो रहे हैं आपके ना, तो भी वो ये सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ अब उनको बढ़ना चाहिए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अब आपके बगैर गुजारा हो नहीं रहा है गाइस उनका, है ना। चलिए हम आपकी एनर्जी देखते हैं एंड लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे हम। आप किस एनर्जी में हैं अपने पार्टनर को लेकर के, आप किस एनर्जी में हैं? थॉट चक्रा की एनर्जी है गाइस, आपकी आदि योगी की एनर्जी निकल कर आई है। एंड मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। गाइस ये रिलेशन आपका जो है ना, इस रिलेशन में आप अगर नो कांटेक्ट में भी हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। यहाँ पर आपने अपनी ट्रू सेल्फ को पहचाना है गाइस। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस पार्टनर के पीछे भागे हों, सब कुछ छोड़ करके, अपने आप को भूल करके, यूनिवर्स को भूल करके। आपके लिए तो आपका पार्टनर ही यहाँ पर मुझे सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है ये एनर्जी आपकी रही होगी, एंड आपके पार्टनर ने जो किया है आपके साथ में, उस वजह से आप इतने टूटे हैं, इतने टूटे हैं, एंड आपके सामने यूनिवर्स के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है, एंड आपने काफ़ी प्रे की है गाइस। चलिए फिर भी हम क्लैरिफाई करते हैं। मुझे जो डाउनलोडिंग हुई थी, मैंने आपसे कहा आपकी एनर्जी के बारे से, बट अब हम टैरो के से भी देखते हैं कि प्लीज़ भोले बाबा मुझे बताएं यहाँ थॉट चक्रा की एनर्जी क्यों है। डेथ, तो गाइस यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर से बिल्कुल विरुद्ध सी मुझे मालूम पड़ रही है। आप तो जैसे मेरे काफ़ी व्यूवर्स इस रिश्ते को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो आपको बार बार सेपरेशन देते हैं, बार बार नो कांटेक्ट देते हैं, आने के बाद चले जाते हैं, महीनों बात नहीं करते हैं, जिस वजह से आप इतना अकेलापन फील करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अब आप खुद को हाइड कर रहे हैं गाइज। अब आप उस रिलेशन में इसलिए भी नहीं जाना चाहते। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते हैं, प्यार आज भी है आपको, बट आपको अब डर लगता है कि ये जो सेपरेशन होता है, नो कांटेक्ट बार बार होता है, तो इससे आप डरते हैं गाइज। एंड अब आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि फिर वही चीज़ें होंगी और फिर उतना ही सफ़र आपको करना पड़ेगा, खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको अकेलापन फील होता है, आपके पार्टनर आपको अकेला छोड़ देते हैं, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं वो। तो उन चीज़ों में आप फिर से नहीं घुसना चाहते हैं गाइस। इस टाइप की आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आदि योगी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर भोले बाबा, प्लीज़ मुझे गाइड करें। आदि योगी की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूवर्स कन्फ्यूजन, आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं गाइस। जस्टिस, आपको लगता है आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस नहीं करते हैं, वो बार बार आना जाना, इन आउट सिचुएशन आपकी रहती है। फिर उसके बाद ये होता है कि आपका ध्यान प्रेजेंट में रहता ही नहीं है। आपके पार्टनर जो रहते हैं वो फिर अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं, अपनों के बीच में बिज़ी हो जाते हैं, कैरियर, फैमिली, अगर थर्ड पार्टी है तो वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी सिचुएशन बनती है, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते, आपके पार्टनर के लिए आप इम्पोर्टेंट हैं भी या नहीं हैं। तो ये सब सिचुएशन आपके साथ में होती है। इसके बाद फिर आपको बैलेंस करने में बहुत दिक्कत होती है खुद को, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं रह पाते अपने पार्टनर के बगैर। तो ये कुछ एनर्जी में हैं आप अभी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, कन्फ्यूज्ड है कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस दे पाएंगे कि नहीं, एंड बार बार फिर आपको
वही पेन बार बार आपको झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है गाइस। तो ये सब कुछ आप सोच रहे हैं इस वक्त। ट्रू सेल्फ की एनर्जी क्यों है भोले बाबा यहाँ, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ट्रू सेल्फ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, जो ट्रू सेल्फ की जो एनर्जी है ये हमको बता रही है यहाँ पर कि आप अब खुश रहना चाहते हैं गाइज़। आप अब उस पेन में नहीं जाना चाहते। बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होती है एंड उसके थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर बार बार थर्ड पार्टी में चले जाते हैं आपको छोड़ करके। तो उस वजह से आप काफ़ी पेन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है उस वक्त जब आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं। तो अब आप अपने आप में ही कंप्लीट होना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन ही ख़त्म हो जाए ताकि मैं अपने आप में तो खुश रह सकूं, क्योंकि वैसे भी आपको जब आपके पर्सन आपको छोड़कर चले जाते हैं तो खुद को आपको बैलेंस करना ही पड़ता है, खुद को खुश रखना ही पड़ता है, क्योंकि उस एनर्जी में अगर आप रहते हैं तो कब तक रहेंगे गाइस। बाकी भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कहीं ना कहीं अब आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचान पा रहे हैं, आप खुद को बैलेंस कर पा रहे हैं, खुद में रहना चाह रहे हैं, और अब आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता आपके पार्टनर आए चाहे जाएं। आप इस एनर्जी में अब आ चुके हैं गाइस। तो आपके पार्टनर आपके तरफ इस वक्त बढ़ना चाह रहे हैं एंड आपकी जो एनर्जी है मुझे थोड़ी सी यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी के विरुद्ध ही मालूम पड़ रही है, क्योंकि कन्फ्यूजन भी है आपको बहुत ज़्यादा। एंड आपका सबसे बड़ा ये है कि अब आप उस पेन में दोबारा नहीं जाना चाहते। जो सेपरेशन, जो नो कांटेक्ट से आपको तकलीफ़ होती है ना, वहाँ पर आप बार बार नहीं जाना चाहते गाइस। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी है। हम गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, यूनिवर्स की गाइडेंस। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप को ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी टफ है ये साइकिल आपकी, जो बार बार ये चीज़ें होती हैं। आपके पार्टनर आते हैं, नो कांटेक्ट देते हैं, चले जाते हैं। तो ये जो टफ़ साइकिल है, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी टफ़ साइकिल है ना, वो बहुत जल्दी उसका एंड होने वाला है। अब ये सिचुएशन नहीं बनेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ आपके पार्टनर को रियलाइजेशन डिवाइन नहीं करा चुका है। अगर वो थर्ड पार्टी में भी गए थे ना, तो वहाँ भी काफ़ी कुछ लेसन आपके पार्टनर को मिले हैं। इस वजह से गाइस आपके लिए गाइडेंस है कि आप इस एनर्जी में मत रहिए। अगर आपके पार्टनर आपको ऐसे एक मौका चाहते हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये टफ साइकिल अब आपकी एंड होने वाली है एंड ऐसा आपके साथ दोबारा नहीं होगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको देखिए, आप जो सोच रहे हैं ना, वो पास्ट की चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं, ठीक है। और पास्ट की चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं, जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी हैं कि ऐसा ही होगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है गाइस कि ऐसा ही हो। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो फ्यूचर है वो फ्यूचर गुड है। कॉन्फिडेंट आपको रखना पड़ेगा, उसी से आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट होती है तो मुझे बताइएगा ज़रूर गाइस। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भोलेनाथ।